अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के क्वेश्चंस के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट डिले हुआ और सिंध में और साथ साथ बलूचिस्तान में ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है 24 नवंबर को, और पंजाब में और इसके अलावा KP और इस्लामाबाद में ये लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा 1 दिसंबर को। तो वो तमाम लोग जो 24 नवंबर में अपेयर हुए हैं, इस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो 1 दिसंबर के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाह रहे हैं, आप तमाम लोग जो है वो इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो 24 नवंबर में पूछे गए हैं और किस पैटर्न पे, किस डिफिकल्टी लेवल पे 1 दिसंबर का पर्चा आने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो 1 दिसंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप तमाम लोग दी लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करने के बाद और हमारे इस कोर्स पे 70% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे कि ये ऑफर सिर्फ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो 1 दिसंबर 2024 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है और वो कैपिटल से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है। अब इस चीज से आपने एक चीज का अंदाजा लगाना है कि कैपिटल्स और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बताता रहा हूं बारहा स्टूडेंट्स को कि कैपिटल्स और करेंसीज को आपने प्रिपेयर करना है। आपने करना क्या है कि 15 से 20 ममालिक की एक फहरिस्त बनानी है और उनको प्रिपेयर कर लेना है, उनके कैपिटल्स को, उनकी करेंसीज को प्रिपेयर कर लेना है। और इसके अलावा इन 15 से 20 ममालिक से रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो वो भी आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। तो इस वक्त जेर नजर सवाल जो है, इसका जो जवाब दुरुस्त है वो कैमरा है और इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन आपको यहां नजर आ रही है कि कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का 1908 में बनाया गया। इसके अलावा पैंडा के बारे में पूछा जा रहा है कि पैंडा जो है वो नेशनल एनिमल है किस कंट्री का, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो चाइना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज विद 2 नेशनल एंथम्स। तो साउथ अफ्रीका जो है वो 2 नेशनल एंथम्स के साथ है और इसके ये यहाँ पर जो है वो मेंशन किए गए हैं दोनों नेशनल एंथम्स के नाम, और इसमें बताया गया है कि ये 1997 में जो है वो मर्ज हो चुके थे। उसके बाद द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। अब एक ही पेपर में पहला क्वेश्चन कैपिटल से रिलेटेड था, उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया की वो करेंसी आपसे पूछ रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो सऊदी रियाल है। एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या लॉ करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो द लॉ चैनल का व्हाट्सएप चैनल है उसके साथ इन टच हो जाना है ताकि वीडियोस की अपडेट से पहले ही आपको सारी की सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाए, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। तमाम की तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू सबसे पहले उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी पहुंचाया जा सके और इसके साथ साथ आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की और अपडेट्स भी दी जा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विच इज द फर्स्ट एम्परर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो डी है, उस्मान फर्स्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर नजर आ रही है। देन विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो O नेगेटिव के बारे में जो है वो आप ये फैक्ट प्रिपेयर करेंगे कि O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। किसी भी ब्लड ग्रुप को जो है वो डोनेट किया जा सकता है। O नेगेटिव, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि CI इज द एजेंसी ऑफ विच कंट्री। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि एजेंसीज को भी आपने प्रिपेयर करना है, न्यूज़पेपर्स को भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो लॉ मेकिंग एजेंसीज, आप लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह से पार्लियामेंट है, इसके बारे में भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। पूछा जाता है कि डेनमार्क की जो पार्लियामेंट है इसको क्या कहा जाता है, या पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसको क्या कहा जाता है, मजलिस शूरा कहा जाता है पाकिस्तान की पार्लियामेंट को। इसी तरीके से आपने ये फैक्ट्स प्रिपेयर करना है और वो जो 15 से 20 ममालिक की आपने फहरिस्त बनानी है ना, उन्हीं से रिलेटेड ही आपने फैक्ट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। तो बहरहाल यहाँ CIA के बारे में पूछा जा रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो है वो एजेंसी है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। देन महमूद ऑफ गजनी ब्रोक विच मंदिर, तो ये एक फेमस क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर के हवाले से ये फैक्ट मशहूर है कि जो है ना महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर को तोड़ा था और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा महमूद ऑफ गजनी के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब आया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साउथ अफ्रीका इज टर्म्ड एज डैश नेशन, तो रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। ड्यू टू इट्स डाइवर्स कल्चर, ड्यू टू इट्स डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड एथनिक ग्रुप्स, तो इस वजह से इसको जो है वो रेनबो नेशन कहा जाता है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 8th of March is known as International Women Day. Then आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि which of the following is not an ocean. अब अटलांटिक भी ओशन है, पैसिफिक भी ओशन है, इंडियन भी एक ओशन
क्वेश्चन है। जब भी मैंने आपको जो है वो जीके पढ़ाना स्टार्ट की है तो यहाँ पर हमने एक दुनिया को ड्रॉ किया है और इसको जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला इसका हिस्सा था ज़मीनी हिस्सा और दूसरा हिस्सा इसका था पानी का हिस्सा। तो ज़मीनी हिस्से को हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया था और पानी के हिस्से को हमने 5 ओशंस में डिवाइड किया था। सबके मैंने आपको नाम प्रिपेयर करवाए थे। अगर आपने वो प्रिपेयर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन बआसानी आप टिक कर सकते हैं कि अमेज़न जो है वो किसी किस्म का कोई ओशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लावर कप इज विच स्पोर्ट। तो ये जो है वो इसका दुरुस्त जवाब टेनिस है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल इंडोर जो है हार्ड कोर्ट मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। ये जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि फेमस स्पोर्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है, जिसमें क्रिकेट है, जिसमें फुटबॉल है, जिसमें हॉकी है, जिसमें टेनिस है, जिसमें बास्केटबॉल है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पैटर्न एग्जैक्टली पास्ट पेपर्स का पैटर्न है। अगर आप द लॉ अकेडमी की तरफ से पब्लिश किया हुआ पास्ट पेपर कंपेंडियम में एक नजर देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पास्ट पेपर में जिस तरीके से एग्जामिनर जिस अप्रोच को फॉलो कर रहा है या जिन क्वेश्चंस को पूछ रहा है, जिन टॉपिक्स को टच कर रहा है, एग्जैक्टली वो टॉपिक्स जो है वो आपसे इस पेपर में पूछे गए हैं और ये बड़ा आसान पेपर है। देन यूएन के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी डेट ऑफ क्रिएशन, उनके नंबर ऑफ कंट्रीज जो मेंबर हैं और इसके अलावा उनके हेडक्वार्टर्स के हवाले से भी आपने प्रिपेयर करना है। तो यूएन का हेडक्वार्टर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और लैट में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। देन जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब 21% है। उसके बाद कायद आजम रेजिडेंसी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अब ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कंट्री के बारे में उसने पूछ लिया। तो पाकिस्तान इसका दुरुस्त जवाब है। ज़ियारत बलूचिस्तान में जो है वो रेजिडेंसी लोकेटेड है और इसके बारे में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरह से कि पाकिस्तान में जो कायद आजम की रेजिडेंसी है वो कहाँ पर थी। तो ज़ियारत बलूचिस्तान जो है इस हवाले से आपने प्रिपेयर करना है और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है और ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। उसके बाद खुशाल खान एंड रहमान बाबा पोइट ऑफ विच लैंग्वेज। ये पश्तो के पोइट हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि स्टेटमेंट्स इस तरह से नहीं है, ये थोड़ी बेसिक ग्रामर लिखी हुई है। स्टूडेंट्स ने जो है जिस तरीके से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए उसी तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन एग्जाम में इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ होगा, लेकिन सवाल यही है। उसके बाद जो है वो बाबुल इस्लाम इज रेफर टू। अब सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इस्लाम की आमद पाकिस्तान या इस बरसगीर पाक व हिंद में समझी जाती है कि सिंध के ज़रिए से हुई है और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो अरोड़ के मकाम पर राजा दाहिर को जो शिकस्त दे के वो सिलसिला स्टार्ट किया है, तो उससे इस चीज़ को रेफर किया जाता है। आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो सिंध की प्रोविंस में जब आप एंटर होते हैं तो लिखा होता है वेलकम टू बाबुल इस्लाम। तो ये उसी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। देन लाहौर रेजोल्यूशन। अब ये जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो प्रेजेंट की गई थी वो AK फजलुल हक की तरफ से की गई थी। इसकी डेट के हवाले से भी पूछ लिया जाता है और इसकी लोकेशन के हवाले से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिस्टोरिक फोर्ट लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा फोर्ट है जो पाकिस्तान में हिस्टोरिक है। तो इसका दुरुस्त जवाब C है, बाला हिसार फोर्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओनली पाकिस्तानी फीमेल जिन्होंने जो है वो नोबेल प्राइज जीता है तो वो मलाला यूसुफजई हैं। उसके बाद जो है वो लार्जेस्ट शेयरिंग बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। अब जब मैंने ज्योग्राफी आपको पढ़ाई थी तो पाकिस्तान को ड्रॉ करने के बाद आपको मैंने बताया था कि आपने देखना है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है और पाकिस्तान के साउथ में क्या है। और जहां पर आपको कंट्रीज नजर आते हैं तो वहां पर आपने देखना है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है। इवन मैंने आपको लेंस के बारे में भी बताया था। तो ये क्वेश्चन वहीं से रिलेट कर रहा है। अफगानिस्तान इसका दुरुस्त जवाब है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे लाई करता है और सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। देन आप क्वेश्चन देख सकते हैं द फ्लाइंग हॉर्स टाइटल अवॉर्डेड टू विच हॉकी प्लेयर। तो हसन सरदार इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये क्वेश्चन भी गेम से रिलेट कर रहा है, हॉकी से रिलेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट याया खान बॉट ऑन 30 दिसंबर 1970। तो 1970 में याया खान जब थे उस वक्त जनरल इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो सियालकोट है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच सहाबी इज नोन एज गेटवे ऑफ नॉलेज। तो अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो जाने जाते हैं गेटवे ऑफ नॉलेज के हवाले से। उसके बाद करबला हैपेंड ऑन विच इस्लामिक डेट। तो करबला जो है वो 10 मुहर्रम को हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन ज़कात के निसाब के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 52.5 तोला आप तमाम लोग जानते हैं कि ज़कात का निसाब है। अगर आपके पास 52.5 तोले के अकॉर्डिंग माल है तो आप पर ज़कात फ़र्ज है। उसके बाद जो है फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ कुरान अल अलग है। ये इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। द होली बुक ज़बूर रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। तो इसका दुरुस्त जवाब हज़रत दाऊद है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ईद उल अज़हा सेलिब्रेटेड ऑन विच इस्लामिक डेट। तो 10 ज़ुल्हज जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। देन हज़रत यूसुफ्स रियल ब्रदर नेम।
तो हजरत बिनियामीन जो है वो इनका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिसाक मदीना के हवाले से पूछा गया। मिसाक मदीना वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड जूज एंड अदर नॉन मुस्लिम ट्राइब्स, ठीक है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अब ये इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं आपसे। कंप्लायंस का सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो कंप्लायंस जो है वो कंफर्मिटी को कहते हैं। आप इन सारों के मतलब उर्दू में भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। उसके बाद इसका एंटोनिम पूछा गया है, पेट्रोटिक का एंटोनिम आपसे पूछा गया है, तो ये इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी है, ट्रिजनेबल। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ट्रिजनेबल का मतलब क्या है। एक ऐसा शख्स जो डिसलॉयल हो या फिर जो है वो गद्दार हो अपने मुल्क के साथ। देन जो है वो आप सिनोनिम देखेंगे डिटरमिन्ड का। डिटरमिन्ड का जो है वो सिनोनिम रेजोल्यूट है, और यहाँ पर इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिनोनिम नैप का पूछा जा रहा है, तो नैप स्नूज, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप सिनोनिम बताएंगे गैजेट का, तो गैजेट डिवाइस, किसी भी जो है वो डिवाइस को गैजेट कहा जाता है। देन सिनोनिम आप बताएंगे रिजेंबल का, तो रिजेंबल जो है वो सिनोनिम इसका यहाँ पर वैसे ऑप्शंस में भी रिजेंबल ही आ गया। लुक लाइक यहाँ पर दुरुस्त जवाब है लुक लाइक, ठीक है। लुक लाइक का ऑप्शन था, तो लुक लाइक जो है वो रिजेंबल का ये मतलब है किसी चीज से जब रिजेंबलेंस रखती हो कोई चीज, तो लुक अलाइक जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद एक्सप्लिसिट का एंटोनिम पूछ रहा है, उलट पूछ रहा है, तो इम्प्लिसिट जो है वो इसका एंटोनिम है। देन जो है वो एंटोनिम पूछा जा रहा है सर्कुलेशन का, तो सर्कुलेशन जो है वो इसका एंटोनिम है स्टैग्नेशन, रुक जाना, ठीक है। देन जो है वो ग्रीसी का एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसका उलट पूछा जा रहा है, तो इसका उलट जो है वो ड्राई है। डेफिनेटली कोई भी जो है वो स्लिपरी चीज जो है उसको ग्रीसी हम कहेंगे, तो अगर इसका उलट देखना है तो ये उलट इसका होगा ड्राई। देन आप जो है वो सेंटेंस कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, माय ब्रदर हैज सर्व्ड इन द मिलिट्री डैश 2 years। अब यहाँ पर दुरुस्त जवाब, अब अगर आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ी हुई है, आप रीडिंग करते हैं, तो आप इसकी सेंस को समझ जाएंगे कि यहाँ दुरुस्त जवाब जो है वो फॉर बनना चाहिए। उसके बाद जो है आप उर्दू के क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये कंप्लीट 75 क्वेश्चन नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो आप यूं कहें कि 45 को टच कर रहे हैं क्वेश्चन जो अब तक स्टूडेंट्स की तरफ से शेयर किए गए हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो ग्रामर की कलम ग्रामर की रूह से है इसम आला। अब ग्रामर का जो मैंने लेक्चर आपको दिया था पहला लेक्चर, उसमें अगर आपने ये बेसिक चीजें सुनी है, और उससे पहले जो पास पेपर्स का क्वेश्चन का उर्दू का लेक्चर है वो भी आपने सुना है, तो ये ग्रामर का सेक्शन आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि चाहे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि उर्दू की वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी, उसने ग्रामर के क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद दूसरा नाम है कि वो नाम जो लाड प्यार या हकीकत से पड़ जाए, एज इट इज, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर जो उर्दू का मैंने दिया था, तो उसको उर्फ कहते हैं। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आए हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव में उसने क्या पूछा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जो है वो आप इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने द लॉ चैनल को फॉलो नहीं किया, तो आप जो है वो @the law चैनल पे जाके द लॉ चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव सेक्शन में आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि हंटिंग इज एन इमोरल एक्ट। तो अब मैंने आपको जिस तरह बताया था कि एसेज और पर्सनल स्टेटमेंट में कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होगा या ऐसी चीज होगी जिस पे आप बातचीत ना कर सकते हो। तो शिकार के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक इमोरल एक्ट है, इसके बारे में जो है वो आपने अपने आर्ग्यूमेंट से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। अब आपसे ये नहीं पूछा गया कि ये इमोरल है या नहीं है। हंटिंग इज एन इमोरल एक्ट, यू हैव टू जस्टिफाई विद योर आर्ग्यूमेंट्स। तो आप अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो आपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, और इन केस यू ऑप्टेड फॉर उर्दू तो आपने उर्दू में जो है वो इसको जस्टिफाई करना है कि हंटिंग इज एन इमोरल एक्ट। अब आपको यहाँ पर जो है वो चॉइस दी गई है। दूसरा टॉपिक जो है वो आपके सामने है कि व्हाट डू यू थिंक व्लॉगिंग इज एन एक्चुअल प्रोफेशन, या डू यू थिंक दैट व्लॉगिंग इज एन एक्चुअल प्रोफेशन। तो अब यहाँ पर आपके पास एक इंडिपेंडेंस है कि आप या तो पॉजिटिव में इसका आंसर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यस व्लॉगिंग इज एन एक्चुअल प्रोफेशन, या आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं कि नो व्लॉगिंग इज नॉट एन एक्चुअल प्रोफेशन। तो आपने उस सपोर्ट में फिर जो भी स्टैंस आपने लेना है उसकी सपोर्ट में आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर जो टॉपिक पूछा गया है, इट रिलेट्स विद योर फील्ड के डज साइंस हेल्प इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। तो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में साइंस जो है वो किस तरह से अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती है, इस पे भी आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 वर्ड्स के लिमिट में आपने इस पीस ऑफ राइटिंग को लिखना है। तो आपके लिए काफी आसान है कि आप जो है वो उस टॉपिक को उसका एक ओवरव्यू एग्जामिनर को प्रोवाइड करें। तो डेफिनेटली बात है जो है वो साइंस जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में फैसिलिटेट करती है, और बहुत हद तक फैसिलिटेट करती है। विदाउट साइंस हम जो है वो
क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो इस सपोर्ट में आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आर्ग्यूमेंट्स दे के अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है। सो दिस इज अबाउट एसे। उसके बाद हम पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जाती राय की तरफ चलते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, द बेस्ट डिसीजन आई टुक बीइंग अ हाई स्कूल स्टूडेंट। तो एज अ स्कूल स्टूडेंट, एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट, आपने कौन सा ऐसा बेहतरीन फैसला लिया है जिसके बारे में आज तक आप याद रखते हैं, या आपकी याददाश्त के मुताबिक कौन सा ऐसा फैसला, उसके बारे में आपने बातचीत करनी है। तो ये सब्जेक्टिव का पोर्शन था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे स्टूडेंट ने जो लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर करके गया है, किसी अच्छी रिसोर्स पे उसने रिलाई किया है, और वो रिसोर्स दी लॉ चैनल भी हो सकता है, वो रिसोर्स एलिमेंट्स ऑफ लैट भी हो सकती है, कोई क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन वो रिसोर्स अच्छी है। अगर रिसोर्स अच्छी है तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल हुई होगी, और अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ गए हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत बेहतर गया होगा। वो तमाम लोग जो 1 दिसंबर में अपेयर हो रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है वो एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है कि किस तरह का पर्चा जो है वो HEC की तरफ से बनाया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या इन्फो की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करें, ताकि आप हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ इन टच आ सकें और सारी की सारी गाइडेंस बर वक्त हासिल कर सकें। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान की टीम, अल्लाह हाफिज़।